Hello and welcome to E for Education. This channel is for all students preparing for CSS, PMS, or competitive exams. The channel benefits the history, politics, and social sciences students equally. So if you still need to subscribe to our channel, subscribe now and press the bell icon. Subscribe, click the bell icon for recent updates on the channel, and don't forget to share with your friends so they can also benefit from it. Thank you. Let's start our today's lecture now. Assalamu alaikum students. Hope you are doing well. I'm audible? Yes, ma'am. Walaikum salam. Okay. कल हमने नाउन की बेसिक पढ़ा था, आज नाउन का ही पार्ट 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक्स में बेटा क्या पढ़ा था वो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। आपके पास स्लाइड्स आपके पास अवेलेबल हैं और आप देख सकते हैं कि आपके बेसिक्स में हमने नाउन के टाइप्स को जो है वो डिस्क्राइब किया था, नाउन की डेफिनेशन देखी थी, हमने देखा था कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, मटेरियल नाउन्स क्या हैं और इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? उसके बाद हमने देखा था कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। उन्हीं नाउन्स में से जो हमने कल पढ़े थे उनमें से दो आपके मेन जो नाउन है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कल भी मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्स में इन दोनों का ही मेन रोल है। कभी भी एग्जामिनर आपको ये नहीं कहेगा कि प्रॉपर नाउन लिख के और नीचे आपको कुछ ऑप्शन दे दे के आइडेंटिफाई करें या प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन लिख के दिखाएं या मटेरियल नाउन की डेफिनेशन लिख के दिखाएं, ऐसा कुछ भी एग्जाम में नहीं आने वाला। लेकिन हमें बेसिक्स कवर करने पड़ते हैं, ठीक है। अब बेसिक्स हमने कवर कर लिए, लेकिन जो आपका एग्जाम्स में आएगा वो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। क्लासिफिकेशन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या है? इफ यू हैव पेन और पेपर यू कैन राइट। काउंटेबल बेटा जो काउंट जो है आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो बेसिक डेफिनेशन आप लिखेंगे तो जिनको काउंट या आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है, किसी का माइक अनम्यूट है। जो काउंट जिनको हम शुरू कर सकते हैं, मतलब जिनकी काउंटिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं। बचपन में आप लोगों ने जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं बेटा वो इस तरह से ही पढ़ी हैं कि जो काउंट किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये आज की क्लास आप पूरी देखेंगे। अब ये छोटा सा डिफरेंट है कि जिनको काउंट किया जा सकता है, जिनकी काउंटिंग स्टार्ट की जा सकती है, ये इसकी डेफिनेशन है, जिनकी काउंटिंग स्टार्ट की जा सकती है, ठीक है। आप पूरे के पूरे काउंट नहीं कर सकते हैं, बस स्टार्ट की जा सकती है, इट्स इनफ। और जो अनकाउंटेबल है उनको काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। उनकी काउंटिंग स्टार्ट की ही नहीं जा सकती, तो काउंट क्या किया जाएगा? यहां तक आपको क्लियर है? काउंटेबल नाउन में सिंगुलर प्लूरल होते हैं, ठीक है, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है इनके सिंगुलर प्लूरल नहीं होते, ये सिंगुलर फॉर्म में ही प्रेजेंट किए जाते हैं। आप लोग चैट में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, आपने देख लिया है। अब हम काउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं कि काउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे देखें, आपके पास है बॉय, बॉयज। अब आप कहेंगे मैम हमें सिंगुलर प्लूरल आते हैं, और आई थिंक सो आपको आते भी होंगे, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे आपको सिंगुलर प्लूरल आते हैं। मतलब कुछ आपके पास कहने के वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ आप सिर्फ एस लगाते हैं तो आपका वो प्लूरल बन जाता है। कुछ के में डिफरेंट रूल्स हैं, जैसे वाइफ के एंड पे आपने ई को रिमूव करके या रिप्लेस कर देना VES के साथ, ठीक है। गोस को हमने गीज, जो ओ है वो आपका ई के साथ रिप्लेस हो गया है। वुमेन में जो आपके पास ए है वो ई के साथ रिप्लेस हो जाता है। फुट में भी ओ ई के साथ रिप्लेस हो जाती है। ये बेसिक से डिफरेंस है, ठीक है। माउस के कंप्लीट स्पेलिंग ही चेंज हो जाते हैं। तो वैसे सिंगुलर प्लूरल सबको आते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? चैट में लिख सकते हैं आप लोग। तो कीर, आपदा, यस मैम। ओके, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल आपको आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा। अभी हम चेक करते हैं इन्हें सिंगुलर प्लूरल आते हैं। नो, इससे बेटा पीछे वाली, इससे पीछे ये वाली। अब मुझे बताइएगा बेटा यहाँ पे कि इसमें कौन सी वाली जो स्टेटमेंट है वो ठीक है और कौन सी गलत है। आपको इसमें सिंगुलर प्लूरल आपके पास, बल्कि आप बस इसको जस्टिफाई करें कि सिंगुलर ये आपकी जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन से, कितने सेंटेंस ठीक हैं, कितने गलत हैं। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप आराम से स्टेटमेंट को पढ़ें। एन अर्थक्वेक इज अ रियल फिनोमिना।
What is the criteria of selection? This government has planned to construct many stadiums in different cities. There are many mediums of communication such as Facebook, WhatsApp, Twitter and Telegram nowadays. अब मुझे बता सकते हैं इनमें से कितने सेंटेंस ठीक हैं और कितने गलत हैं, कि सबके सब ठीक हैं? मैम सारे ठीक लग रहे हैं। मुझे पता था बेटा यही जवाब आने वाला है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सारे ठीक नहीं है। अब अगर आपको लगता है ना ये सारे ठीक है, तो इट्स मीन कि आपको सिंगुलर प्लूरल नहीं आते। मैं आपको बताऊं ये आपका सिंगुलर प्लूरल का एरर था इस सेंटेंस में, और इसमें से कोई भी जो आप कह लें कि सेंटेंस है वो ठीक नहीं है। अब क्यों ठीक नहीं है? वो आप इस वजह से ठीक नहीं है कि आपने यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है सारे के सारे में एरर है। फिनोमिना, अब सिंगुलर देखें यहाँ पे अर्थक्वेक के साथ इज का यूज हुआ है सिंगुलर। फिनोमिना जो है वो प्लूरल फॉर्म है, फिनोमिनन होता है सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, वो मैं आपको आगे जो है इसको क्लैरिफाई भी करूंगी। यहाँ पे देखिए व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पे आपके पास इज यूज हुआ है। अब यहाँ पे या तो हम इसको आर करेंगे, क्राइटेरिया प्लूरल फॉर्म है, क्राइटेरियन आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, और सेकंड थर्ड में हमारे पास आ जाता है स्टेडियम। स्टेडियम वर्ड ही गलत है, मीडियम्स भी वर्ड गलत है, स्टेडियम कुछ होता ही नहीं है, गलत है, इसके स्पेलिंग गलत है ना। ये सिंगुलर में मतलब प्लूरल तो इसका होता ही नहीं है, स्टेडिया इसका प्लूरल होता है। ठीक है, और इसी तरह से मीडियम का भी प्लूरल जो है वो मीडिया होता है। तो बेटा यहां तक ठीक है। चारों सेंटेंस को हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लेरिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, फिनोमिनन इसका सिंगुलर है, वहां पे अर्थक्वेक के साथ इज था तो फिनोमिनन आना था, ना कि फिनोमिना। ऐसे ही है, ठीक है। हमारे पास फिनोमिनन जो है बेटा वो सिंगुलर वर्ड है, जबकि अगर हमने फिनोमिना यूज करना है तो ये प्लूरल सेंस में यूज किया जाता है। क्राइटेरियन वहां पे मैंने आपको बताया था, वहां पे इज का यूज था, तो वट इज द क्राइटेरिया नहीं होगा, वट आर द क्राइटेरिया ऑफ दिस जॉब होगा। स्टेडियम आपके पास स्टेडियम सिंगुलर है, स्टेडिया आपका प्लूरल फॉर्म है। इट्स मीन कि आप लोगों को सिंगुलर प्लूरल के ऊपर अभी काम करना है। मीडियम और मीडिया इसकी प्लूरल फॉर्म है, अक्सर आप लोग यूज करते हैं मीडिया, तो मीडिया हमारा मीडियम का ही जो है प्लूरल फॉर्म है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, बैक्टीरिया इसका प्लूरल वर्ड है। आज दिन तक आप लोग इसे सिंगुलर समझ के पढ़ते आए हैं, ऐसे ही है ना। आज तक आपने बैक्टीरिया का जो वर्ड पढ़ा है उसको आपने सिंगुलर समझ के पढ़ा है, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म है, इसका जो सिंगुलर फॉर्म है वो है बैक्टीरियम। इसके आगे जब हम देखते हैं और भी काफी सारे सिंगुलर प्लूरल आज हम डिस्कस करेंगे, और आपको जो है इसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो कमांड आ जाएगी। मिलेनियम, मिलेनियम हम किसी भी वेल्दी पर्सन को कहते हैं, और मिलेनियम बेटा सिंगुलर फॉर्म है। ये आप लोगों ने अपने नोट्स के अंदर नोट डाउन कर लेनी है, वैसे तो स्लाइड में शेयर कर दूंगी। असद बच्चे आपका माइक अनम्यूट है, माइक म्यूट कर लें। मिलेनियम और मिलेनिया, मिलेनिया इसका बेटा जो है वो आप कह सकते हैं कि सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म है मिलेनिया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको निमोनिक्स से थोड़ा सा रिलेट करके बताऊंगी। आप यहाँ पे देखिएगा, मिलेनियम, एडिटोरियम, एजेंडम, डेटम, पोडियम, इन सब के एंड पे यूएम आ रहा है, IUM, IUM, UM, 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 ऐसे ये। तो निमोनिक से रिलेट करना है कि जो IUM और UM जिनके एंड पे आता है वो क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। तो आपको इस ट्रिक से ये याद हो जाएगा, याद करना नहीं पड़ेगा। आपको पता है मैं चीजों को याद करने का कहती नहीं हूँ, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है फोकस करती हूँ। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, जिस भी सिंगुलर फॉर्म में हम अगर बात करें तो हमारे पास IUM अगर आ रहा है तो उसका जो प्लूरल बनेगा उसके एंड पे आ की साउंड आ रही है, IA, आ। ये आपने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आपको पेपर में आसानी हो जाएगी। आपको पता होगा कि हमारे पास सिंगुलर में UM था और हमारे पास जो प्लूरल सेंस है उसमें आ एंड पे आता है, आ की साउंड आ रही है। तो यहां तक क्लियर करिएगा, मिलेनियम, मिलेनिया, एडिटोरियम, एडिटोरिया, एजेंडम, एजेंडा। एजेंडा भी एक वर्ड है जो हम नॉर्मल अपनी लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन एजेंडा को हम सिंगुलर के तौर पर यूज करते रहे हैं, ऐसे ही है। चैट में बताइएगा, ऐसे ही बिल्कुल एजेंडा को आप सिंगुलर के तौर पे यूज करते रहे ना आज तक, इवन के डेटा को भी।
डेटा और एजेंडा हम सिंगुलर के तौर पर यूज करते हैं, जबकि ये प्लूरल वर्ड्स हैं। ठीक है, अगर आपने डेटा को कह लें कि सिंगुलर में लिखना है तो आप डेटम लिखेंगे, एजेंडम लिखेंगे। तो ये बहुत क्लेरिफाई करना है आपकी राइटिंग एक्सप्रेशन के लिए, ये चीज बहुत जरूरी है कि आपने सिंगुलर जहां पे कोई भी वर्ड लिखना है आप एजेंडम और डेटम वर्ड का यूज करेंगे, वरना एग्जामिनर जो है वो ग्रामेटिकल एरर कंसीडर करेगा। पोडियम का बेटा मैंने आपको बता दिया है, पोडिया। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। कैक्टस, कैक्टस सबने देखा है, एक पौधा होता है, कैक्टस का पौधा होता है, और कैक्टस जो है वो बेटा सिंगुलर वर्ड है, और कैक्टी जो है इसका जो प्लूरल वर्ड है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा निमोनिक्स के जरिए आपके पास एंड पे देखिए यूएस 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 आईएस, कैक्टस, रेडियस, फोकस, लोकस, ऑसियस। ऑसिस मतलब हमारे पास जितने भी वर्ड हैं उनके यूएस और आईएस आया है। आईएस को हम ईएस के साथ करेंगे, ये आगे भी आएगा हमारे पास। यहाँ पे कैक्टी मतलब सबके एंड पे आई 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 की साउंड आ रही है, मींस जिनके एंड पे हमने देखा यूएम आएगा उनको हमने आ की साउंड के साथ रिप्लेस किया, जिनके एंड पे यूएस आ रहा है तो जिनके एंड पे यूएस आ रहा है उनको हमने रिप्लेस करना है आई के साथ। यहां तक क्लियर है? और जिनमें आई आ रहा है सिंगुलर में उनको हम चेंज करेंगे ई के साथ। अब देखिएगा, कैक्टस कैक्टेई, रेडियस रेडाई, फोकस फोकी, लोकस लोकी, ऑसिस ऑसिस। मींस ऑसिस सिंगुलर है आई वाला और प्लूरल है ई वाला। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। यहाँ पे आप देखें, अब जितने भी आई के साथ वर्ड हैं वो सब ई के साथ रिप्लेस कर दिए गए हैं। थीसिस आपको पता है, ऐसे में भी आप लिखते हैं, थीसिस स्टेटमेंट का मैंने आपको बताया था। ऐसे में थीसिस वो भी है, और एक पीएचडी लेवल पे जो है वो आपको थीसिस लिखने पड़ते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, उनको भी हम थीसिस ही कहते हैं। एक्सिस, आई वाला एक्सिस जो है वो सिंगुलर है, ई वाला एक्सिस जो है वो आपका प्लूरल है। क्राइसिस आपका आई वाला जो है वो सिंगुलर है, ई वाला जो है वो आपका प्लूरल है। बेसिस आपका जो आई वाला है वो सिंगुलर है, ई वाला अगेन आपका प्लूरल है। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस में भी देखें आई और ई का ही फर्क है। हाइपोथेसिस साइंस में आपने पढ़ा होगा, बायोलॉजी में, जहाँ पे डिफरेंट आप करते हैं एक्सपेरिमेंट, फिर हाइपोथेसिस क्रिएट किया जाता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, और फिर उस पर डिफरेंट साइंटिस्ट जो है अगेन एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अच्छा, यहाँ तक आप सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप अपना माइक जो है वो सॉरी आप चैट में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज बताइएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, अब आपकी टेस्ट का टाइम आ गया है। इसमें मुझे बताएं, दे ऑलवेज स्टैंड ऑन अ पोडियम। मैडम पोडियम में ई आ जाएगा, आई के साथ ई आ जाएगा। नो, पोडिया का मैंने आपको सिंगुलर फॉर्म क्या बताया था? वेरी गुड, पोडियम आएगा। बेटा देखिए, आपके पास साथ में आ लगा है, आ आर्टिकल है, तो आ के बाद तो हम वो यूज करेंगे ना सिंगुलर फॉर्म, ऐसा ही है। आ के बाद हम प्लूरल फॉर्म तो यूज नहीं कर सकते, तो इसी वजह से यहाँ पे पोडियम आएगा। पहले पढ़ा नहीं था, तब आपने आइडेंटिफाई नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आपने पढ़ा है तो अब आपने उन सारे रूल्स को अप्लाई करके बेटा आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, अपना टेक योर टाइम और आप इजीली एनालाइज करके फिर जवाब दें। आगे नेक्स्ट स्लाइड। द अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस। अब यहाँ पे क्या गलती है? मैम ई को आई के साथ करेंगे। वेरी गुड, एक्सिस यहाँ पे आई वाला आएगा ना कि ई वाला। ठीक है, एक्सिस ई वाला मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये भी बता दें कि ई वाला एक्सिस प्लूरल है या आई वाला? प्लूरल सेंस कौन से दे रहा है, ये वाला या आई वाला? मैंने आपको निमोनिक्स के जरिए भी बताया ना, रिलेट करके। आई वाला प्लूरल होता है,
एस आई वाला वाला सिंगुलर, सिंगुलर होता है, सिंगुलर सिंगुलर, आई वाला सिंगुलर होता है, बिल्कुल आई वाला सिंगुलर होता है और ई वाले जो है वो प्लूरल होते हैं। वो तो ये जमा में चीजों होता को है। आपने साथ साथ क्लियर रखना है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, द मेन रोड इज ऑन अ नॉर्थ साउथ एक्सिस। यहां पे भी बेटा ई और आई का ही फर्क है, ठीक है। मेन रोड के साथ देखिए इज लगा है, ऐसे ही है। तो अभी तो हमने बताया कि ई वाला जो है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, तो ई के मतलब प्लूरल फॉर्म तो आ नहीं सकते ना मेन रोड के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे भी आई वाला एक्सिस ही लगेगा। नेक्स्ट फोर आप चैट में बिल्कुल आप लोग अपना जो है वो आंसर करते जाइएगा। बिल्कुल आर होता है, बिल्कुल नरगिस आप बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा कि अगर आर होता तो फिर हम जो है इसको एक्सिस ये वाला लिख सकते थे। ही रोट मैनी थीसिस while he was pursuing PhD। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा थीसिस और के साथ में मैनी लिखा है, आपको लगता है ये करेक्ट है? नो क्यों करेक्ट नहीं है आप बेटा बताइएगा, क्या आना चाहिए यहाँ पे? यस वेरी गुड सुनील, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पे थीसिस जो है वो ई वाला आएगा क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म है। आपदा ने भी कहा कि ये सिंगुलर फॉर्म है और यहाँ पे मैनी के साथ हम सिंगुलर फॉर्म नहीं लगा सकते, जैसा कि सेम हमने किया आर्टिकल के साथ। ठीक है, ए और एन होगा तो हम वहां पे प्लूरल फॉर्म यूज नहीं कर सकते। तो मैनी का मतलब तो ज्यादा है, तो जब ज्यादा है तो उसके आगे भी सिंगुलर फॉर्म यूज नहीं की जाएगी, प्लूरल फॉर्म आएगी। और हमने अभी पढ़ा है कि प्लूरल फॉर्म ई वाली होती है ना कि आई वाली। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा जो है वो है, This tribal has faced many crises in recent time। क्या मिस्टेक है इसमें? Anyone can identify? बेटा इसी तरह के एरर आने हैं आपको एग्जाम्स में। यस मैम आप आइडेंटिफाई कर रही हैं बेटा, क्या मिस्टेक है? फिर आइडेंटिफाई करें ना, वो ही बता दें कि मिस्टेक ये है। नहीं बेटा ट्राइब की नहीं है, क्राइसिस मैडम की ये है। वेरी गुड, क्राइसिस की ई लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल क्राइसिस की है, क्राइसिस की बिल्कुल। आपके पास आ जाता है ईएस आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। सब बिल्कुल ठीक जवाब दे रही हैं कि आपके पास ईएस आएगा क्योंकि मैनी है तो क्राइसिस। हमने अभी तो देखा कि आई वाले जितने भी हैं हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया मैंने आपका बहुत सिंपल मेथड से कि आई वाले सिंगुलर होते हैं और ई वाले प्लूरल होते हैं। तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एग्जाम्स में भी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आई थिंक आगे अनकाउंटेबल स्टार्ट हो जाएंगे मे बी। यस अनकाउंटेबल स्टार्ट हो गए। तो अनकाउंटेबल में हम देखेंगे कि अनकाउंटेबल जो कि जिनकी गिनती हम स्टार्ट कर ही नहीं सकते। देखें अगर हमारे पास कोई चीजें हैं, पेन है तो हमारे पास देखें 1 2 पेन 3 पेन 4 पेन हम कर सकते हैं काउंट। हम पूरी दुनिया में कितने पेन है ये तो नहीं ना काउंट कर ले, तो इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? काउंटेबल। अगर हम कहते हैं बॉयज तो हमारे बैच में कितने लड़के हैं, ठीक है, हम उनको काउंट कर सकते हैं। 4 5 तो होंगे, इससे ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारे पास मेरी बैच में कितने लड़के हैं तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त कितने लड़के मौजूद हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते। इसलिए बेसिक रीजन थी जो मैंने आपको बताई थी जो स्टार्ट में डेफिनेशन, कि आप जिसको काउंट करना स्टार्ट कर सकते हैं वो काउंटेबल है, ठीक है, और जिसको काउंट करना स्टार्ट ही नहीं कर सकते वो आपका अनकाउंटेबल है। अब यहाँ पे देखिए कॉटन है, कॉटन तो आपको पता है क्या होती है? कपास, इसका पौधा होता है जिससे आपके कॉटन के कपड़े वगैरह बनते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाता है, रिफाइन होता है, अलग डिबेट है, उसको नहीं हम अभी डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन मटेरियल नाउन है, तो ये देखिए मैंने आपको बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन सी आएंगे? मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मीन्स आपकी हैप्पीनेस, आपकी कहने के जो भी इमोशन है, आपका एंगर है, लव है, हेट फीलिंग्स हैं, ये सब आपके जो कह लें कि ये आपके आते हैं अनकाउंटेबल्स में। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चाइल्डहुड है, अब चाइल्डहुड कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, ऐसा तो कोई भी ना कहता। कभी सुने किसी को ऐसे कहते हुए? या मनी के बारे में कह ले, मनी क्या है? अच्छा मनी में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि मैम मनी तो हम काउंट कर लेते हैं। बेटा मनी को आप काउंट नहीं करती हैं। कभी किसी को कहे कि मेरे पास 2 मनी है, 5 मनी है, ऐसा तो नहीं कहते। देखा देखे किसी ने?
या खुद भी कहो। आप लोगों के से कोई क्वेश्चन करेगा भी तो ये करेगा आपकी जेब में कितने पैसे हैं, तो आप उसे क्या बताओगे, मेरे पास कितने, 2-4 मनी है, 5 मनी है। आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं मेरे पास 1000 रुपए हैं, या मेरे पास 10,000 है, मेरे पास जो भी वट एवर यू हैव एट दैट टाइम, तो आप उसको ये बताएंगे। तो बेटा ये रुपए का जो साथ में वर्ड लगाते हैं, इट्स मेजरमेंट, ठीक है। डॉलर में मतलब डिफरेंट एग्जाम करेंसीज है ना, हर कंट्री की डिफरेंट करेंसीज हैं, तो जिसकी जो करेंसी है वो उसी में बताएगा। तो अगर आपने साइंस में, फिजिक्स में आई थिंक ये था मेजरमेंट का एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि बहुत इट्स टू लॉन्ग टाइम कि जिसमें मैंने पहले देखा था, तो आई थिंक फिजिक्स में ही हमने पढ़ा था, सबने पढ़े हुए हैं। मेजरमेंट का एक कानून होता है, मतलब जिसमें आपके पास डिफरेंट आप जो है वो यूनिट यूज करते हैं किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो मेजरमेंट का कानून है। तो ये इसी तरह से पैसे को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, करेंसी को मेजर करने के लिए डिफरेंट हमारे पास पैरामीटर्स हैं, जिसमें आपके पास रुपी भी आ जाता है, डॉलर भी आ जाता है, पाउंड भी आ जाता है। सो ये मेजरमेंट के हैं। तो इसलिए हम मनी को भी मेजर नहीं कर सकते। हैप्पीनेस, कभी आपको ने देखे कभी हैप्पीनेस को भी आप मेजर कर रहे हो? बेटा ये फीलिंग है, ऐसे ही है, एक स्टेट है। कल मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बेसिक में बताया था कि आपके पास हैप्पीनेस क्या है, एक स्टेट है। डू यू एग्री विद मी? यस, वेरी गुड। तो आपके पास हैप्पीनेस को भी मेजरमेंट नहीं। अब आपको कोई भी, फर्ज करें आपने सीएसएस या पीएमएस का एग्जाम पास कर लिया, आप बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं, तो आपकी हैप्पीनेस को कोई मेजर कर सकता है कि कितने ग्राम, मतलब क्या टेम्परेचर है आपकी हैप्पीनेस का? ठीक है, नहीं मेजर की जा सकती, ठीक है ना। तो एंगर इसी तरह से गुस्सा है, मतलब किसी ने आपके आजकल जो ऐसी होता है ना कि किसी ने आपके एक्सपेक्टेशन के खिलाफ बात कर दी ना, तो बस वो जो है ना आपका टेम्पर वो हाई हो जाता है, ठीक है। तो अपने हमारे ना आने वाली जो न्यू जनरेशन है ना बच्चे, उसमें ना बिल्कुल भी इन टॉलरेंस नाम की कोई चीज पाई नहीं जाती है। तो यहाँ पे एंगर का जो सिचुएशन है ना वो भी नहीं मेजरमेंट की जा सकती है, क्योंकि अगेन आपके पास फीलिंग है, फीलिंग को मेजर नहीं किया जा सकता। मतलब ये आप कहते हैं ना, हमने जो देखा था इंटचेबल नाउन्स में से उस तरह से है, तो स्टेट ही, लेकिन एंगर दिखता भी नहीं है और मतलब आप इसको छू भी नहीं सकते। कल मैंने आप लोगों से पूछा था ना, मतलब किसी ने जिस तरह से प्यार और नफरत को नहीं देखा, उस तरह से किसी ने गुस्से को भी नहीं देखा, ना इसकी आंखें हैं ना इसके बाल, मतलब कुछ भी नहीं ना देखा। कभी नजर आया गुस्सा? वो अलग बात है, गुस्सा करने वाला इतना वो हो जाता है, कह लें कि आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा, नहीं ना देखा बेटा, नहीं देखा, तो बहुत ज्यादा वो क्या कह रहे हैं, मैम इन सब चीजों को इंटेंजिबल एसेट कहेंगे, जिनको हम ना छू सकते हैं। इंटेंजिबल है, बिल्कुल इंटेंजिबल है। और आपके पास जिसको टच नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिसको देखा भी नहीं जा सकता, टच भी नहीं किया जा सकता। स्ट्रेस अगेन, अच्छा आजकल तो हर 10 में से 7 बच्चों को जो है ना स्ट्रेस होता है। आपको स्टडी का भी हो सकता है, आपको किसी भी चीज का स्ट्रेस हो सकता है, किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है उसको भी स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस एक अलग स्टेट है, ठीक है, डिप्रेशन भी कहा जाता है इसको, तो इसको भी मेजर नहीं किया जा सकता। सैंड है, आपकी जमीन को कह लें। वाटर अगेन, अच्छा मुझे बताइएगा, वाटर, मिल्क, कॉफी, ये कौन से नाउन है? थोड़ा सा साथ चेक भी हो जाए। ये मैम अनकाउंटेबल नाउन हो गए जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। मैंने जो कल आपको इसकी काइंड्स बताई थी उसमें से बताए ना, काइंड्स में से मटेरियल नाउन है। वेरी गुड सुनील, ठीक है, तो मटेरियल नाउन है। मिल्क भी मटेरियल नाउन है, कॉफी भी मटेरियल नाउन है। सोइल आपके पास आ जाती है और साल्ट आ जाता है, इनका भी बता दें। ओके बच्चे, अभी हम देखेंगे आपके पास अनकाउंटेबल नाउन की थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। अब मुझे बताइएगा, पहले आराम से रिलैक्स होकर इस सेंटेंसेस को पढ़ें और देखिए इनमें आपको कोई नजर आ रहा है, कोई एरर नजर आ रहा है बेटा आपको? बेटा वो उन तीनों में भी हमारे पास जो थे सोयल थी और क्या था, सॉल्ट था, वो भी हमारे सॉल्ट आपको पता है ना, इसका भी केमिकल फार्मूला है NaCl, आई थिंक, सोडियम क्लोराइड, तो वो भी मटेरियल नाउन है। सॉइल में भी बहुत ज्यादा मिनरल्स और कह लें कार्बोहाइड्रेट्स डिफरेंट टाइप के आप कह सकते हैं पाए जाते हैं, तो इसलिए वो भी मटेरियल उसमें आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड वन मुझे अभी याद नहीं है,
कि क्या था लास्ट स्लाइड में। अच्छा यहाँ पे देखें, द ब्रेकेज ऑफ ट्रीटी इज अ वेरी सीरियस मैटर बिटवीन द नेटोज नेशन। अब इसमें कोई एरर है आपको नजर आ रहा तो प्लीज बता दें, अगर नहीं आ रहा तो भी बता दें, अगर आ रहा है तो भी बता दें। आपको फर्स्ट सेंटेंस में कोई एरर नजर आ रहा है बेटा? मैम सही लग रहा है। सही लग रहा है, मुझे पता था आपने तो यही कहना है। अच्छा सेकंड में देखो, द सीनरीज ऑफ दिस प्लेस, नरगिस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, द सीनरीज ऑफ दिस प्लेस डू नॉट मूव माई हार्ट अप टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। अब इसमें कोई एरर लग रहा है आपको? वेरी गुड आपदा, आप भी ठीक कह रही हैं। सीनरीज ऑफ दिस प्लेस, सेकंड वाले का बताएं। Do not move my heart up to the greater extent. और थर्ड हमारे पास आ जाता है, these language are not of mine. Sorry, luggage. These luggage are not of mine. मुझे बता सकते हैं इन तीनों में बेटा एरर क्या है? पहले में ब्रेकेज है, सीनरीज है और लगेज है। बेटा मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके अनकाउंटेबल नाउन है वो आपके कहने के प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे नाउन है जो अनकाउंटेबल भी होते हैं और सिंगुलर में यूज किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं, उनके प्लूरल नहीं बनाए जाते। अगर आपने उनको प्लूरल पढ़ा भी है तो उनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, उनका सेम मीनिंग नहीं रहता है। अब ये क्या कह रही हैं बेटा, आपने वुड और वुड्स का पढ़ा होगा। वुड मीन क्या होता है? वुड मीन लकड़ी, ऐसे ही है। और वुड्स मीन, कोई मुझे बता दे, किसी को पता है वुड्स का क्या मतलब है? WOODS। आप इसके एंड पे सिंपल एस का इजाफा करेंगे, इसका क्या मतलब है? अगर किसी को पता है तो प्लीज बताइएगा। वुड्स का मतलब लकड़ियां नहीं है, मैं आपको इतना बता दूं। कंप्लीटली मीनिंग चेंज हो जाते हैं। वुड्स का मतलब फॉरेस्ट होता है, पता था आपको? ऑनेस्टली बताइएगा। नो मैम, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास एक सेंटेंस, मतलब नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। उसके बाद आ जाता है कि आपने कभी भी नाउन में कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाएंगे। अगर आप उसको एस के साथ लिखेंगे, यूजुअली हम एग्जाम्स में इसी तरह की गलतियां कर देती हैं, इतनी बेसिक मिस्टेक। और एग्जामिनर कहता है कि इनको सिंगुलर प्लूरल का ही नहीं पता, इनको बेसिक ये नहीं पता कि आपने किस सेंटेंस के साथ एस किस वर्ड के साथ एस लगाना है, किसके साथ नहीं लगाना। मतलब आपका टोटल आपके सेंटेंस का मीनिंग चेंज होगा। आप कहना कुछ जा रहे हैं, बन कुछ जाएगा। तो बी केयरफुल। आपने एग्जाम्स के कहने के दौरान जब आप कुछ लिख रही है तो इस एक कॉन्सेप्ट को अपने माइंड के अंदर क्लियर रखिएगा कि जो मैं आज की क्लास ले रही हूँ आपके साथ, खास तौर पे आपकी राइटिंग के अंदर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। डैमेज, शॉर्टेज, ब्रेकेज, लीकेज, लगेज, गार्बेज, वेस्टेज, इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे। कुछ बेसिक यहाँ पे मैंने वर्ड लिखे हैं, देखिए इनके एंड पे AGE आ रहा है। बेटा अलग से अपने नोट्स में लिख लीजिएगा AGE। जिन वर्ड्स के एंड पे मोस्टली होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं और अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर ही रहेगा, उसका तो प्लूरल बनता ही नहीं है ना, ये बात तो क्लियर है ना। क्योंकि अनकाउंटेबल है इसी वजह से, क्योंकि उसका प्लूरल नहीं बन सकता। इसके अलावा हमारे पास जो नीचे है वो है स्टेशनरी। कभी आपने किसी को कहा है, कहते सुने बेटा कि मतलब, अच्छा हम ऊपर से भी अभी डिस्कस करते हैं, एक सेकंड। स्टेशनरी है, ज्वेलरी है, क्रॉकरी है, ग्रॉसरी है, ग्रीनरी है, पोएट्री है एंड सीनरी है। अगेन ये भी आपके जो है इसके एंड पे भी आप देख सकते हैं ERY आ रहा है, तो ये अलग से कीवर्ड बना के अपने आप नोट्स में ऐड कर लें। अब डैमेज, बेटा अब जलजला जैसे आया था तुर्की में, सबको पता है, तो बहुत ज्यादा डैमेज हुआ। किसी ने ये तो नहीं कहा 4 डैमेज 5 डैमेज, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। डैमेजेस भी यूज नहीं किया जा सकता, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। आटे की शॉर्टेज हो जाती है, तो अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें भी हमेशा शॉर्टेज लिखा गया है, शॉर्टेजेस कभी भी नहीं लिखा जा सकता।
चाहे ज्यादा चीजों की भी शॉर्टेज हो जाए तब भी हम इसको शॉर्टेजेस नहीं लिख सकते, ये अपने ही आप में एक कह लें प्लूरल सेंस भी दे सकता है, सिंगुलर सेंस भी देगा। ब्रेकेज मतलब किसी भी चीज का जो है वो ब्रेकेज हो जाना, नेट की भी हुई थी ना अभी पिछले दिनों, ब्रेक डाउन हो गया था। लीकेज, आपके घर की छत वगैरह लीक कर रही है तो किचन की भी कर रही है, वॉशरूम की भी कर रही है, तो आप क्या कहेंगे कि 3 लीकेज हो रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लीकेज अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। लगेज में आपके पास बेटा एक बैग है बहुत बड़ा सा, ठीक है, उसके अंदर काफी सारे बैग्स हैं और आप कहीं जा रहे हैं लंबे टूर पे, या 4-5 बैग हैं, तो आप उस सारे होल सामान को लगेज कहते हैं, ठीक है। गार्बेज अगेन आपको पता है, वेस्टेज भी आपके है कि जो आप वेस्ट करते हैं सारा, उसको हम वेस्टेज कहते हैं। स्टेशनरी में आपको पता है कि आपके पास पेंसिल, रेजर, शॉर्पनर, वट बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, पेन, पॉइंटर, मार्कर, आजकल तो स्टेशनरी में भी बहुत सारी एडवांसमेंट आ चुकी है, तो ये सब चीजें स्टेशनरी है। कभी आपने स्टेशनरी शॉप पे जाके ये तो नहीं कहा स्टेशनरी दे दें, ऐसा तो नहीं ना कहते, आप चीजों के नाम लेते हैं, तो ये अपने आप में एक प्लूरल फॉर्म है, ऐसा ही है, इसको मजीद प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ है। बात समझ आ रही है बच्चों? ज्वेलरी में भी ऐसे ही है ना, ज्वेलरी में लड़कियां तो खास तौर पे जानती हैं, ज्वेलरी का बहुत ज्यादा शौक होता है, पता नहीं यहाँ पे बच्चियों को है भी है कि नहीं, मुझे तो वैसे बिल्कुल भी नहीं है, मुझे सिर्फ रिंग्स पसंद है बच्चों ज्वेलरी में, ठीक है। ज्वेलरी में भी आपके पास ऐसे ही है, नेकलेस, इयर रिंग्स आ जाती हैं, रिंग्स आ जाती हैं, और भी बहुत किस्म की ब्रेसलेट्स वगैरह हैं, डिफरेंट ज्वेलरी जो है उसमें भी बहुत कुछ मतलब के सब कुछ आ जाता है, इन्वॉल्व है, ज्वेलरी के अंदर ही है, तो ज्वेलरी भी काउंटेबल नहीं है, प्लूरल नहीं बन सकता इसका, ठीक है, अनकाउंटेबल है। क्रॉकरी, बेटा कभी किसी से कप और गिलास टूटे हैं घर में? वैसे मेरे से बहुत टूटते थे, बहुत ज्यादा, शायद मैंने जितनी क्रॉकरी तोड़ी है ना अपनी मामा की, किसी ने भी नहीं तोड़ी होगी। यस मैम, टूट जाते हैं, तो कभी आपने क्या मेरे से 2 क्रॉकरी टूट गई हैं, आप कहते हैं मेरे से 2 गिलास टूट गए हैं, या 2 कप टूट गए हैं, या 2 प्लेट्स टूट गई हैं, ठीक है। सो क्रॉकरी भी एक अपने अंदर काफी कुछ लिए हुए है, और ये सब चीजें प्लेट, ग्लास, कप, चम्मच वगैरह हर चीज इसके अंदर खुद ब खुद मतलब सेट है, पहले से ही सबको समझ आ जाती है। ग्रोसरी में, आप ग्रोसरी शॉपिंग करने अगर आप लोग जाते हैं, आप लोग तो अभी बच्चे हैं नहीं जाते होंगे, आपके पेरेंट्स ही जाते होंगे, तो ग्रोसरी में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आपकी पल्सेस आ जाती हैं, फ्लोर आ जाता है, ऑयल आ जाता है, और भी पास्ता, नूडल्स, लजानिया, जो भी आप लोग करते हैं शॉपिंग, उसमें बहुत कुछ आ जाता है, और स्पाइसेस वगैरह भी आ जाते हैं, तो ग्रोसरी अपने अंदर ही सब आइटम्स को लिए हुए है, इसका भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। ग्रीनरी, आप मतलब ग्रीनरी आप एटमॉस्फेयर मतलब वेदर को कहते हैं, जहाँ पे आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा जो है वो ट्रीज वगैरह हो, तो उसको हम कहते हैं ग्रीनरी। पोएट्री, आपकी शायरी, पोएट्रीज भी नहीं होगा, ये गलत है, मैंने अक्सर बच्चों के देखे हैं वो पोएट्रीज कर देते हैं, आईएएस लगा देते हैं, आईईएस का इजाफा कर देते हैं। सीनरीज अभी हमने देखा है एग्जाम्पल में, सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा, तो इनके प्लूरल्स नहीं बनते, यहाँ तक ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाएंगे। अगर हम इनके प्लूरल्स बनाएंगे तो मीनिंग्स नहीं चेंज होंगे, बल्कि पूरे का पूरा वर्ड ही गलत कंसीडर किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है तो बताइएगा। हम नेक्स्ट में चल रहे हैं। नेक्स्ट भी बेटा ये ऐसे ही है, फ्यूल, फ्रूट, इनके भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनते। सोप, कभी आपने भाई को जाके ये नहीं, मतलब शॉपकीपर को जाके ये नहीं कहा कि भाई 2 सौंप, मतलब आप नॉर्मली ऐसे कहते हैं, लेकिन वो सौंप जो है वो आपको बार की शक्ल में मिलता है, अगर आपने कभी सौंप के ऊपर उसका वेट पढ़ा हो, किसी ने पढ़ा है, एक्सपेरिमेंट किए बेटा, उसके रैपर के ऊपर उसका वेट लिखा होता है 100 ग्राम, ऐसा है? डू यू एक्सपेरिमेंट? नहीं किया तो अभी कर लेना, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, किया है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें लिखा होता है 120 ग्राम, 150 ग्राम, तो वो आपका ग्राम अगेन मटेरियल नाउन है ना, तो डिफरेंट चीजों से मिलकर बनता है, आप लोगों ने शायद प्रैक्टिकल भी किया होगा इसका। तो यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं कि सोप मटेरियल नाउन है और अगेन काउंटेबल है, सॉप्स नहीं आएगा। चौक, वाटर, वुड्स, अब वुड का मैं आपको आगे बताऊंगी, आगे ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। पेपर, अच्छा पेपर बच्चे बात कर कहते हैं मैम अभी हम कॉपी लेके आए या रजिस्टर लेके आए, हम उसके पेपर काउंट कर लेते हैं, या हमारी बुक्स हैं उसके अंदर भी पेपर, बेटा वो पेपर नहीं है, वो पेजेस हैं, ऐसा ही है, वो पेजेस हैं, आप पेपर का काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर में भी बेटा बहुत कुछ आता है, अब आप कह लें बेड, सोफा, वट सब कुछ आ रहा है। उसके बाद हम आएंगे इक्विपमेंट, गोल्ड, मनी, ये सब चीजें बेटा सिंगुलर फॉर्म में यूज की जा सकती हैं। मिसचीफ, बच्चों की शरारतें,
ठीक है, तो वो भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद नॉलेज है, अल्फाबेट है। नॉलेज अपने ही आप में, अब आपको फिजिक्स का भी नॉलेज हो सकता है, आपको बायो का भी हो सकता है, आपको इंग्लिश का भी होगा, आपको सोशियोलॉजी का भी हो सकता है, आपको करंट अफेयर का भी, मतलब नॉलेज को मेजर नहीं किया जा सकता भाई, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि नॉलेज अपने आप में हर चीज को लिए हुए है, खाता किए हुए है, होल को कवर करता है, तो आप इसको भी प्लूरल फॉर्म में नहीं कर सकते, लिख सकते। अल्फाबेट आपके पास कह दें कि प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि लिखा जाता है, हमने पढ़ा है, वुड्स भी पढ़ा है, वाटर्स भी पढ़ा है, अल्फाबेट्स भी पढ़ा है, तो बेटा वो मीनिंग चेंज होते हैं उसके, ठीक है। यही चीज हम आगे डिस्कस करेंगे। ट्रैफिक, वर्क्स, वर्ड्स, ये सब चीजें मैं आके आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, नाउन विच है वन मीनिंग इन सिंगुलर फॉर्म एंड एन अदर मीनिंग इन प्लूरल फॉर्म, यही चीज है जो मैंने आपको बताया था अभी वुड और वुड के केस में, कि आपके पास मीनिंग अगर जब आप प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो उसकी कंप्लीट मीनिंग जो है वो चेंज हो जाते हैं। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि किस तरह से इसके कंप्लीट मीनिंग चेंज हो जाते हैं। अल्फाबेट्स आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ये। अल्फाबेट देखिए, अ सेट ऑफ लेटर्स, गुड बेनिफिट्स, मतलब कहते हैं ना किसी को फायदा पहुंचाना, ठीक है। कस्टम, ट्रेडिशन को कहा जाता है। आयरन, अ हार्ड मेटल। वुड्स, ब्रांचेस ऑफ ट्री। एयर, एटमॉस्फेयर। सब एग्री करते हैं इनके यही मीनिंग है। ये सारे अपने माइंड में क्लियरली रखिएगा, क्योंकि जब प्लूरल फॉर्म दिखाऊंगी फिर मैंने पूछना है आपसे। अल्फाबेट लैंग्वेज यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में आ गए हैं, बिल्कुल। अल्फाबेट्स देखिए, अल्फाबेट्स हमारे पास आ जाती हैं लैंग्वेज। वहां पे अल्फाबेट क्या था, चैट में लिखिएगा। सिंपल सिंगुलर अल्फाबेट का क्या मतलब था बेटा, कोई बता सकते हैं? अ सेट ऑफ लेटर, यस, ठीक है। अब गुड्स वहां पे था आपके पास, बेनिफिट फायदा पहुंचाना, यहाँ पे गुड्स ऑब्जेक्ट हैं। कहते ना प्राइस ऑफ गुड्स आर इंक्रीज्ड और आर इंक्रीजिंग इन डे बाय डे। आप लोगों ने ये न्यूज़पेपर में अक्सर पढ़ा होगा, प्राइस ऑफ गुड्स। तो गुड्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है, ठीक है। कस्टम्स, कस्टम्स आपने कस्टम्स ऑफिसर भी पढ़ा होगा, अक्सर जॉब्स आती हैं कस्टम्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, तो बेटा कस्टम्स टैक्स को कहा जाता है। आयरन्स, हैंडकफ्स, हैंडकफ्स को आयरन्स कहा जाता है। वुड्स अगेन फॉरेस्ट है। एयर का एटमॉस्फेयर था, यहाँ पे देखिए एयर्स अफेक्टेड मैनर्स। यहां तक बात समझ आ रही है? यहां तक क्लियर है तो बेटा ओके कीजिएगा। अब हम देखते हैं इसी तरह से कुछ और भी आपके पास नाउन है जिनको सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है। अगर हम इनका प्लूरल बनाएंगे तो अगेन मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएंगे। फोर्स है स्ट्रेंथ, फोर्सेस आर्मी, ठीक है। देखिए फोर्स आपके पास स्ट्रेंथ है, हम कहते हैं ना फोर्स लगानी पड़ती है किसी भी हैवी चीज को एक जगह से दूसरी जगह, जो आप कह लेंगे कि पुश करने के लिए, उसकी जगह चेंज करने के लिए आपको जो है फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। यू हैव टू यूज योर फोर्स। फोर्स आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है, आपकी पावर है। लेकिन फोर्सेस क्या है, आर्मी। क्वार्टर 1/4 को कहा जाता है। क्वार्टर्स आपके बन जाती हैं आपकी रेजिडेंस, बच्चों को मिलते भी हैं जो मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो उनको एम्प्लॉयज को क्वार्टर्स मिलते हैं। क्वार्टर्स हम कहते हैं कि जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स अलॉट करती है, रहने की जगह, रेजिडेंस होती है वहां पे। वर्ड का मीनिंग क्या है, प्रॉमिस, कहते हैं ना कीप योर वर्ड्स, कि अपने जो प्रॉमिस है उसको पूरा करो, जो तुमने कहा था वो पूरा करो, ठीक है। तो वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस, कि तुमने मुझे ये अल्फाज कहे थे तो यू हैव टू कंप्लीट इट। यह ऑब्लिगेशन होती है अगले बंदे की, जो आप वादा करते हैं उसको पूरा करना है। सो वर्ड्स का क्या मतलब है बेटा, वर्ड्स का मतलब होता है लैंग्वेज। वर्क आपके पास आ जाता है बिजनेस सेंस में, मतलब काम के हिसाब से, आप कोई भी काम कर रहे हैं प्रोफेशनली, उसको बिजनेस के हिसाब से आप देखेंगे वर्क को। लेकिन जो वर्क है बेटा वो आपका लिटरेरी, जैसे कोई शेक्सपियर हो गया, या आपने रसल के ऐसे वगैरह अगर पढ़े हैं तो वो हो गया। बहुत सारे लिटरेचर है, तो लिटरेरी वर्क भी हो सकते हैं और फैक्ट्री वाला काम भी, उसको भी हम वर्क्स कह सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास रिगार्ड आ जाता है, रिस्पेक्ट देना। और रिगार्ड्स अब आप अपने आप को शो करते हैं जब आप किसी को ऐसे सॉरी किसी को अगर ईमेल वगैरह भेज रहे हैं तो आप कहते हैं ना रिगार्ड्स, नीचे आप अपना नाम लिख देते हैं, तो आपका वेल विशेस के तौर पर ये यूज होता है। अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि अभी आपकी प्रैक्टिस का टाइम है। आई एम वेटिंग योर आंसर। यस मैम, ओके। ओके, यहाँ तक आप सबको क्लियर है तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब आप सबने जो है जो कह लें कि चैट में एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। Although Rina has studied English, he does not even know the dash alphabet और alphabets। क्या आएगा? फर्स्ट वन और सेकंड वन क्या आएगा बच्चों? जल्दी जल्दी टाइप कीजिएगा। अल्फाबेट आएगा, वेरी गुड। You should always be true to your word or words if you are to succeed in life। अब आपको क्या करना है? बिल्कुल, वाओ आपदा, आपकी तो बहुत अच्छी स्पीड है टाइपिंग की। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको अपने वर्ड्स के ऊपर जो है वो काम करना है। मीन्स कि आपने अपने जो आपने बात कही है उसको पूरा करना है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। वेरी गुड। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है उसमें है आ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड्स ऑल द वर्क और वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। क्या आएगा? उसको बिजनेस पढ़ना चाहिए। पहले वर्क का तो मतलब बिजनेस ही है ना बेटा। सब रिप्लाई करें चैट के अंदर। नो बेटा, वर्क का मतलब बिजनेस है, वर्क्स का मतलब था, बिल्कुल वर्क्स आएगा। नरगिस ठीक बता रही है कि वर्क्स जो है आपके पास वो आएगा, क्योंकि वर्क्स का मैंने आपको बताया था लिटरेरी वर्क जो है, तो शेक्सपियर की पोइम्स हैं, नॉवेल्स हैं, ड्रामाज हैं, जो भी हैं वो सारा उसको पढ़ना पड़ेगा एक इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट को। ठीक है, स्लाइड कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट वन कर दें। ओके, he saw a lion while he was passing through the wood or woods। क्या आएगा? जल्दी जल्दी। यस आपदा, वेरी गुड। वुड, नरगिस ने भी ठीक बताया है। ठीक है, तो वुड्स आएगा। वो लकड़ी के ऊपर नहीं, मतलब वो लकड़ी के ऊपर से नहीं गुजर रहा था, या पासिंग थ्रू ब्रांच ऑफ ट्री नहीं आप कह सकते, वहां पे वो जंगल में से गुजर रहा था जब उसने एक बिल्कुल फॉरेस्ट में से मतलब गुजर रहा था जब उसने एक लाइन को देखा। ठीक है, तो आई थिंक सो कि यहाँ तक आपको क्रिस्टल क्लियर है। मैंने आप लोगों को साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाई है ताकि आपके कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर हो सके। चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स और मिसचीफ। अभी मैंने आपको बताया था मिसचीफ और मिसचीफ के बारे में। कौन सा आएगा? फर्स्ट और सेकंड ही लिख दिया करें, पता चल जाएगा। सेकंड, वेरी गुड, क्योंकि मिसचीफ जो मैंने आपको बताया था कि इसका भी प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता, तो मिसचीफ ही आएगा, सिंगुलर फॉर्म। नेक्स्ट हम देखते हैं, recently I visited Kashmir and found the scenery fascinating। What do you think about that? Sceneries or scenery? टू मेन सीनरी आएगा क्योंकि इसका भी प्लूरल नहीं बन सकता। वेरी गुड, आप सबने बहुत अच्छे से, सुनील आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारी जो ग्रामर का पार्ट है वो खत्म होता है और अब हम चलेंगे अपने वोकैब के पार्ट की तरफ। यहाँ तक आप सबको क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग चैट में लिख सकते हैं।
यस मैम, क्लियर है। वेरी गुड, अगर आपको क्लियर है डिस्कस करेंगे डिफरेंट पर्सनालिटीज के बारे में। असद आज हम वोकैब के पार्ट में सारी सब पर्सनालिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, कितनी टाइप्स की पर्सनालिटीज होती हैं डिफरेंट, उन सबको रूट वर्ड्स मेथड्स के जरिए जो है हम कवर करने वाले हैं। ऑल अबाउट पर्सनालिटीज। अल्ट्रिस्ट, अल्ट्रिस्ट का क्या मतलब है? आपने अल्टर वर्ड सुना है? अल्टर, ALTER, ऑल्टर वर्ड आपने सुना है? नहीं सुना तो बेटा आप रख लीजिएगा। उसमें आप ऑल्टर का मतलब होता है कि आपने चेंज करना, अदर मतलब कुछ भी उसको चेंज करवाने के लिए। हम कहते हैं ना हमने अपनी शर्ट को ऑल्टर करवाने दिया हुआ है, तो ऑल्टर का मतलब होता है चेंज। वेरी गुड, ठीक है, चेंज करवाने के लिए। उसमें कोई फिटिंग का मसला होगा या कोई भी जो भी इशू है, लंबी है तो छोटी करनी है, तो चेंज, ऑल्टर मीन्स चेंज, ठीक है। और ऑल्टर का मतलब जो है वो अदर भी होता है, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है आपको ठीक नहीं है तो इसमें आपने अदर का जो है वो वर्ड यूज कर सकते हैं कि आप ऑल्टरनेटिव में अगर आप देखें तो अदर ऑप्शन इसके लिए हम यूज करते हैं। तो ऑल्टरिस्ट कौन पर्सन होगा बेटा? IST जहां पे भी आएगा वो पर्सन के लिए यूज किया जाता है, लिख लें। एक रूट वर्ड है IST, जैसे हम कहते हैं बायोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये सारे वर्ड हम यूज करते हैं। डेंटिस्ट, तो इन सबके एंड पे IST आता है, तो ये पर्सन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो अल्ट्रिस्ट वो पर्सन है जो दूसरों के बारे में सोचता है। अल्ट्रिस्ट वो पर्सन है जो दूसरों के लिए सोचता है। ऑल्टर मीन अदर, IST पर्सन, तो वो पर्सन जो दूसरों के लिए सोचता है, वेलफेयर के लिए काम करता है, तो उसे हम ऑल्ट्रिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे हम चलते हैं। एगोइस्ट और ईगोटिस्ट दो वर्ड्स हैं। ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, ईगो का मतलब रूट वर्ड है अगेन आई। तो ईगोइस्ट मतलब जो आप कह लें कि अपने ही बारे में बात करता हो, व्हाट्स इन इट्स फॉर मी, मतलब अपना फायदा सोचता हो। आप उसे कोई भी बात करेंगे वो कहेंगे इसमें मेरा क्या फायदा है। मैं एक मतलब आप कोई बिजनेस की बात कर रहे हैं, कोई नया कारोबार शुरू करने की बात कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखेगा कि इसमें मेरा बेनिफिट क्या है, तो वो अपने बारे में सोचता है। ईगोटिस्ट क्या होता है बेटा? इससे थोड़ी सी अपग्रेड फीलिंग है। मतलब ईगोइस्ट जो है वो थोड़ा सा 5 ग्रेड का कह लें कि लेवल है अपने बारे में सोचने का, लेकिन जो ईगोटिस्ट है ना वो हाइट है ऑफ कंसाइटमेंट की, मतलब कि अपने आप के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस है वो। तो इसको हम क्या कहते हैं? ईगोटिस्ट। वो हर वक्त अपने बारे में बात करता रहता है। इसको आप याद कहाँ पे करेंगे बेटा? ईगो का मतलब आई होता है, रिस्पेक्ट नहीं होगा, सेल्फिश में आता है, नेगेटिव वर्ड्स हैं ये। रिस्पेक्ट तो पॉजिटिव वर्ड है ना। इस तरह के लोग सेल्फिश लोग कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। ईगोइस्ट जो अपने बारे अपना फायदा देखता है, और ईगोटिस्ट बेटा टी है, वो अपने ही बारे में बात करता है। टी फॉर टॉक, आप लिख लीजिएगा चाहे। ईगोटिस्ट, दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है। तो ईगोइस्ट जो अपने बारे में सिर्फ क्या करता है? बात करता है, अपना फायदा देखता है। लेकिन टिस्ट का मतलब जो टॉक करता है अपने बारे में, और कम्प्लीमेंट मतलब इनडायरेक्टली अपने मुंह मियां मिठू बनने वाली बात है। मतलब ये आप लिख सकते हैं, मतलब इस अपने जो नोट्स में आप लोग लिख सकते हैं कि जो हर वक्त उसने किया होता है ना उसके बारे में बात कर रहा होता है। अच्छा, फिर लोग पूछते हैं कि अच्छा ये आपने की है, फिर इनडायरेक्टली उसकी जो है वो तारीफ हो जाती है, ना चाहते हुए भी अगलों को करनी पड़ती है। तो इस तरह से अकम्प्लिशमेंट वो करते हैं। तो ये ध्यान दे रहे, दोनों वर्ड ठीक है, समझ आ गई? यस, ओके। यहाँ पे देखें, ये लास्ट स्लाइड है, बाकी हम इंशाल्लाह कल देखेंगे, ऑलरेडी क्लास का टाइम हो चुका है। ऑल अबाउट पर्सनैलिटीज में हम जो आज न्यू वर्ड देख रहे हैं वो है मिसएंथ्रोप। बेटा मिजियन एक वर्ड है जिसका मतलब है टू हेट। एक और वर्ड लिख लीजिएगा साइड पे, फिल। फिल का मतलब होता है लव। मिजन और कह लें यहाँ पे आपके पास SAN है ना ऊपर, मिसेंथ्रोप, कोई मसला नहीं है। मिस तो आ रहा है ना बेटा, तो जिसमें भी मिस और मिजो आएगा वो हेट के ही मीनिंग देंगे। यहाँ पे मिसएंथ्रोप है, एंथ्रोप अलग से एक रूट वर्ड है जिसके मीनिंग है ह्यूमन और मैन। एंथ्रोप मैनकाइंड, मैन के केस में यूज किया जाता है। तो जो इंसान हेट करता है मैनकाइंड से, उसको हम मिसएंथ्रोप कहते हैं।
मीजोगाइनिस्ट, गायनी का मतलब गायनाकोलॉजिस्ट आपने सुना होगा, तो गायनी का वर्ड जो है वो एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग है वुमेन, ठीक है। मीजोगाइनिस्ट जो के हेट करते हैं, ऐसे लोग जो के वुमेन से हेट करते हैं। यहां तक क्लियर है। और मीजोगैमिस्ट, अब ये देखिए मीजोगाइनिस्ट और मीजोगैमिस्ट में भी कंफ्यूजन होती है। अब गैमिस्ट में आपको एम नजर आ रहा है, एम फॉर मैरिज, ऐसे लोग जो शादी से ही नफरत करते हैं, मतलब हेट करते हैं, उन्हें पसंद ही नहीं है। वो अक्सर आप लोगों ने 90% लोग तो ऐसे ही बात करते हैं फर्जी, मतलब ऊपर ऊपर तक, ठीक है ना। हाँ कुछ होते हैं बेटा ऐसे लोग कि वो ऊपर ऊपर से दिखावे के लिए, आजकल हर कोई कहता है कि यार शादी तो नहीं करनी चाहिए और इसके बड़े नुकसान है, बाउंड्रीज है, आप कह लें रिस्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत सारी हैं, जिम्मेदारियां हैं, नहीं करनी चाहिए। लेकिन बाद में जब वो इस वक्त तक कहते जब तक उनको कोई मिल नहीं रही होता, मतलब उनको कोई प्रपोजल आ नहीं रहा होता, जब मिलता है तो बस फिर जट मंगनी और पट ब्याह, वही वाली बात होती है, ठीक है ना। तो मीजोगैमिस्ट ऐसे लोग जो शादी से रियल में हेट करते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस वो बातें बनाने वाले हो, जो रियल में शादी को पसंद नहीं करते उनको हम कहते हैं मीजोगैमिस्ट। देखिए गैमिस्ट के अंदर एम है, एम मैरिज, तो आपने इस चीज को रिलेट करना है। मैरिज, मैरिज वाला जो है वो मैरिज से जो हेट करते हैं वो मीजोगैमिस्ट होगा, उसमें एम होगा, और जो एन वाला है वो गायनी है, वो वुमेन से हेट वाला है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी, थैंक यू। And this was all about today's lecture. See you next time. And remember to like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon for the latest updates. And share it with your friends. You can also contact us via the email address mentioned on the screen. Thank you.